हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी स्पेशल वेलकम टू यू एवरीबॉडी। आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको कहते हैं आप सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सामान्य भूतकाल। ये टेंस क्या होता है, पहचान क्या होती है? बच्चों, दो तरीके के पास्ट होते हैं, आप याद रखिएगा। एक पास्ट वो है जो हिस्ट्री में बात चली गई, पुरानी बात हो गई, और एक पास्ट वो भी है जो इस प्रेजेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, वो भी पास्ट ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी मैं और आप शादी पार्टी मिलते हैं, मैंने आपसे पूछा आपने खाना खा लिया है, उसने बोला हाँ मैंने खाना खा लिया है। खाना तो खा लिया है लेकिन वो अभी भी खत्म हुआ है। याद रखना वो प्रेजेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो याद रखना ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन अगर 1 घंटे के परे की बात होगी, कल सुबह की बात होगी, आज सुबह की बात होगी, पिछले साल की, पिछले महीने की, तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। याद रखिएगा, जो काम पुरानी बात हो गई है, 1 घंटे के परे की बात हो गई है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हर टेंस की अपनी खुद की पहचान होती है। अगर मैं इस टेंस की पहचान की बात करूं, याद रखिए बच्चों, अगर पहचान की बात करूं, कुछ अलग अलग पहचान होती है। पहली, जब हम इस टेंस को हिंदी के थ्रू पढ़ते हैं, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के लास्ट में या, ये, ये, या फिर था, थे, थी, या फिर ऐसा भी आ सकता है आ, ई या आई की मात्राएं भी तो आ सकती हैं, इनकी मात्राएं भी आ सकती हैं। ये मैं हिंदी सेंटेंस की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम लिखते हैं वह घर गई, हम ऐसा लिख देते हैं वह घर गई, बाद में ये आ गया। या इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वह घर गई थी, तो भी एक ही बात है। या ऐसा भी तो लिख सकते हैं, वह घर गई, इसमें देखो बड़ी की मात्रा है ना लास्ट में। आपको लग रहा है ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। वह घर गई ये की मात्रा है, वह घर गई थी हिस्ट्री में गई थी, और इसमें है बड़ी की मात्रा, वह घर गई। तो याद रखना ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा और भी पहचान होती है, अब मैं आपको उनको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखवा देता हूं। आज उसको राइट डाउन करिएगा, आपके बहुत काम की वीडियो होने वाली है। अब आपने पढ़ा अभी, अब सेकंड नंबर, अभी हिंदी में था या, ये, ई, था, थे, थी, सेकंड पहचान। मैं एक साइड में रहता हूं ताकि आप राइट डाउन करते रहिएगा। ऐसे एक्शन या कार्य के लिए जो पास्ट यानी कि भूतकाल में किसी निश्चित समय में घटित हुए हो या समाप्त हुए हो, ऐसे कार्यों में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। यानी कि ऐसे कार्य जो भूतकाल में समाप्त हुए हो या घटित हुए हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली गया। कब गया है? कल। हिस्ट्री में हो लिया काम पूरा। सेकंड नंबर, ही बिल्ड was sorry the building was built in 2001। जैसे बिल्डिंग बनी है, कब बनी है? 2001 में बनी है। पहले कार्य समाप्त हो गया है, तो याद रखना दोनों के दोनों हिस्ट्री में समाप्त हुए हैं। नंबर सेकंड किया है। अब नंबर थर्ड में आप क्या करेंगे? देखिए, पास्ट, जितने भी पास्ट हैबिचुअल है, यानी कि भूतकाल के आदत से संबंधित जितने कार्य हैं पास्ट हैबिचुअल में, अगर ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्त करना है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में, आई प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेला। कब है? मेरा हैबिचुअल था, मेरी आदत थी कि मैं अपने बचपन में क्या करता था? हॉकी खेलता था। मैं हॉकी खेला कब? अपने बचपन में। हिस्ट्री को एक्सप्रेस कर रहा है। नंबर 4, अगर पास्ट में यानी कि भूतकाल में किसी एक्शन के होते रहने का बोध हो रहा हो, एक बार और देखिए, पास्ट में किसी भी एक्शन के होते रहने का अगर बोध हो रहा है, तो याद रखना उस कंडीशन में भी यूज करिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल शी कुक्ड आई रोट ए बुक, जब वह
खाना पकाया। जब उसने खाना पकाया तो आई रोट ए बुक, मैंने क्या किया, मैंने एक पुस्तक लिखी। उसने क्या किया है उस समय में, उसने कुक किया है, उसने कुक किया और मैंने क्या किया है, मैंने रोट की एक बुक को। तो याद रखिएगा व्हाइल शी कुक्ड आई रोट ए बुक। और एक ऐसा ही एग्जांपल है व्हाइल दे प्लेड, जब वे खेले, उन्होंने क्या काम किया, वो खेले और मैंने क्या किया या हमने क्या किया, वी वर्कड, हमने कार्य किया। जब वे खेले तो हमने वर्क किया। डन। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। चलिए अब बच्चों बात करते हैं रूल की। अभी हमने पहचान की बात की है, अलग अलग पहचान मैंने आपको राइट डाउन करवा दी है। अब आप बात करिएगा रूल की। रूल, जब भी हम सिंपल पास्ट को यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को बनाते हैं, चाहे हिंदी की इंग्लिश करनी हो या फिर आप करेक्ट वर्ब भरने हो, याद रखिएगा हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला क्या है, आप पहले लिखिएगा अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में भी दोनों, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई सा भी हो, शुरू में लिखिएगा। इसके तुरंत बाद जो हमारी मेन वर्ब है जिसको आप एक्शन बोलते हैं, एक्शन की लगाइए आप सेकंड फॉर्म। सभी पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज करिए, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप लगाइएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी, मैंने यहां पे आपको डैश दिया है और यहां पे लिखा है प्ले और फिर हॉकी। इसके एडवर्ब्स मैं आपको बाद में बता देता हूं। पहले हमने लिखा शी, लेकिन इस प्ले की करेक्ट फॉर्म भरिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में करना है। कौन सी फॉर्म करेंगे, सेकंड फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म लिखिएगा, सेकंड फॉर्म होती है क्या, प्लेड। तो याद रखिए बच्चों, शी प्लेड हॉकी। एग्जाम में अगर आपके पास करेक्ट वर्ब भरने के लिए आती है तो इसके साथ कोई ना कोई एडवर्ब देगा। जैसे मैंने अभी लिखा फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे, यस्टरडे, तो याद रखिएगा यस्टरडे पास्ट का है एडवर्ब, तो आपके पास ऐसे दे सकते हैं, यस्टरडे दे देगा, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट वीक, वो मैं आपको लास्ट में लिखवा दूंगा बाद में। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, यू यहाँ पे डैश है और मैंने यहाँ पे लिखा है कुक द फूड, द फूड। अब चलिए बताइए आप मेरे साथ साथ, कुक की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, तो इसकी सेकंड फॉर्म भर दीजिएगा कुक्ड। डन। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेम कंडीशन अब रहने वाली है निगेटिव में। निगेटिव का फार्मूला क्या है बच्चों, पहले सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब केवल डिड लगाइएगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल डिड लगनी है। इसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स आपने देखा यहां सेकंड फॉर्म लगी थी, याद रखिएगा जब सेंटेंस में डिड होता है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर डिड नहीं है तो सेकंड फॉर्म। अभी ऐसे ही नेवर का एग्जांपल आने वाला है आपके सामने, लेकिन फिलहाल डिड है तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेंटेंस लिखा राम, और यहां पे उसने डैश करके दिया है, मैं करेक्ट वर्ब की बात कर रहा हूं, राम और यहां पे डैश करके दिया, और उसने बोला नॉट ओबे मी। ध्यान से देखिएगा, आपको अगर एग्जाम में देता है करेक्ट वर्ब के लिए नॉट ओबे भरना है, अब आप नॉट ओबे ऐसे मत भरिएगा, एडवर्ब जरूर कोई ना कोई देगा, बताऊंगा उसको, लेकिन करेंगे क्या आप, पहले लगाइए हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद नोट सेम लिख दीजिएगा और ओबे भी सेम। क्यों, क्योंकि आपने पता है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म में यूज होनी है, तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। डन। ऐसे आप और ढेर सारे एग्जांपल खुद बनाइएगा। अब मैं इसमें एक विशेष की बात करता हूं बच्चों, नॉट विशेष। याद रखिए अगर सेंटेंस में कभी नहीं शब्द दे दे, कभी नहीं, तो कभी नहीं की इंग्लिश क्या लगाओगे, नेवर। और जहां भी सेंटेंस में आप नेवर लगा दोगे, आप नेवर के साथ हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करिए। कभी भी नेवर के साथ डिड का यूज नहीं होता, डिड नहीं लगता है। तो जब सेंटेंस में डिड नहीं होता, अभी बताया था, डिड नहीं है तो कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और अगर डिड दे दिया तो कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल आपको ऐसे दिया जा सकता है, शी नेवर, और आपको बोलेगा यहां पे वर्ब भरिएगा, उसने दिया है ओबे,
और आप यहाँ पे लिखिएगा फिर मी। नेवर दिया है तो सोचिए मत, नेवर है तो कोई बात नहीं, डिड तो है ही नहीं कहीं भी, डिड नहीं है तो कौन सी फॉर्म भरेंगे फिर सेकंड फॉर्म। आप भरिएगा सेकंड फॉर्म ओबेड। स्टूडेंट याद रखिए दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये पास्ट इंडेफिनिट। याद रखिएगा नेवर के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब मत भरिए, डू डज नहीं लगाना, डिड भी नहीं लगाना है। याद रखिएगा प्रेजेंट अगर था तो हमने क्या किया था, हमें यहाँ अफर्मेटिव का रूल चलाया था, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें ऐसे यस, लेकिन अगर पास्ट का है तो याद रखिए सेकंड फॉर्म। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब मैं इसका आपको इसी में बता देता हूं, अगर इंटरोगेटिव है, याद रखिएगा अगर कोई भी आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस दे दे भरने के लिए, इंटरोगेटिव बहुत जल्दी से बता देता हूं, फार्मूला सेम वही है जो हमारा है। शुरू में आप अपनी हेल्पिंग वर्ब रखिएगा इंटरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब कौन से, डिड, उसके बाद अपना सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म, डिड लग रहा है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म बताई थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों अगर इसकी करेक्ट वर्ब भरने के लिए आती है एग्जाम में तो याद रखिएगा आपको कैसे करके देगा, शुरू में ही डैश देगा आपको, क्योंकि आपसे बोलेगा कि हेल्पिंग वर्ब भरिएगा, शुरू में डैश दिया, यहाँ पे लिखा है यू, फिर यहाँ पे डैश देगा, ब्रैकेट में आपको वर्ब दे दिया उसने सिंग, और फिर अ सॉन्ग यस्टरडे, यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। आपको क्या करना है, पहले ये देखना है शुरू में डैश है क्या, फिर देखना है बाद में क्वेश्चन मार्क है क्या, हाँ बाद में क्वेश्चन मार्क है तो क्या करेंगे आप, यस्टरडे है एडवर्ब किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट में शुरू में हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी, डिड, आप भरिएगा डिड, और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है हमेशा, फर्स्ट फॉर्म, तो इसके साथ आप भरिएगा सिंग। देन सेम कंडीशन रहती है डबल इंटरोगेटिव, शुरू में कोई भी WH लगा के दे देगा आपको, यहां पर बोल देगा WH, यानी कि WH टाइप जिसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, आप क्वेश्चन वर्ड बोल दीजिएगा, WH टाइप वर्ड बोल दीजिएगा, तो आपको शुरू में ही WH लगा के देगा, जैसे वाई दे देगा शुरू में वाई, बाद में डिड आपको भरना है, मेन वर्ब आपको भरनी है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये तीन फार्मूले याद रखिएगा। इसमें एक विशेष बात मैं आपको और बताऊंगा, अभी आपको ध्यान से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाते हुए भी बोला था। आप याद रखिए बच्चों अगर एग्जाम में हु देता है और वो भी पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हु के साथ आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, आपको हु के साथ डू डज या डिड नहीं लगाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस बताया था, लेकिन यहां पास्ट इंडेफिनिट में हु मैंने लिखा है कुक, या चलिए कुक ही करा देता हूं एग्जांपल, कुक द फूड फॉर यू यस्टरडे, यस्टरडे ध्यान से देखिएगा, हु यहाँ पे डैश है, कुक द फूड फॉर यू। अब इस कुक की करेक्ट फॉर्म भरनी है आपको, यहाँ पर क्या करूं, हु के साथ कभी डिड तो लगती ही नहीं है, तो इसकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप, सेकंड फॉर्म, कुक्ड, हु कुक्ड द फूड फॉर यू। हु के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। डन। चलिए अब आपको मैं इसके एडवर्ब्स जल्दी जल्दी से लिखवा देता हूं। डन। आप अब बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब्स कौन कौन सी यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे यस्टरडे, लास्ट डे या लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर लास्ट टाइम, या अगो, या फिर द अदर डे, और या फिर देन। ये सारी एडवर्ब यूज करनी है आपको इस टेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल यू यहाँ पे डैश है, ड्राइव, इस ड्राइव की करेक्ट फॉर्म भरनी है, लेकिन आपको इन एडवर्ब को देख करके, यू डैश ड्राइव द कार लास्ट डे, आपके पास है द लास्ट डे, है इसमें ढूंढो, बिल्कुल द लास्ट डे, तो क्या करेंगे, इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भर दीजिएगा ड्रॉ। डन। ओके। चलिए अब इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए दैट्स ऑल।